गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला चैप्टर खत्म हो गया है, तो अब हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है बेटा हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है बेटा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है और उसके यूजेस क्या हैं और इलेक्ट्रिसिटी को हम क्यों पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आपको पता है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो लाइट में भी यही चीज बताई थी कि वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट द लाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि ड्यूरिंग डे टाइम के अंदर बेसिकली जो ग्रेट सोर्स होता है डियर स्टूडेंट्स लाइट का, वो सन होता है। बट ड्यूरिंग नाइट टाइम के अंदर जो हमारे जो सोर्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट, जो ल्यूमिनस जो सोर्स जो होते हैं, जो लाइट एनर्जी जो हमें प्रोवाइड कराते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हमारी एलईडी हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, सीएफएल हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस जो होती हैं, जो मैं आपको अप्लायंस ये बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, एलईडी के बारे में, सीएफएल के बारे में, बेसिकली एक एनर्जी कन्वर्टर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एनर्जी कन्वर्टर। मैंने आपको एक ऑलरेडी बताया था 9th क्लास में, द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या होता है, जो हमारे जो इलेक्ट्रिक जो बल्ब जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही ट्रांसफॉर्म करते हैं किसके अंदर बेटा? लाइट एनर्जी के अंदर। सीएफएल भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलती है डियर स्टूडेंट्स। एलईडी भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि नाउ डेज के अंदर बहुत गर्मी है, तो आपको पता होगा आपके घरों के अंदर कूलर ऑपरेट कर रहे होंगे, रन कर रहे होंगे, फैंस रन कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, किसी के घर में एसी होगी बेटा। तो ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती हैं डियर स्टूडेंट, वो सभी हमारी क्या होती हैं, उनके लिए हमें एक एनर्जी की जरूरत होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है डियर स्टूडेंट्स। फिर वो उस एनर्जी को एक सूटेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या कर देते हैं बेटा? कन्वर्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है। बैंक के अंदर कंप्यूटर सिस्टम वर्क होता है डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पर भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देयर आर इंडस्ट्रियल जो एरिया है डियर स्टूडेंट्स, वहां पर वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन को ऑपरेट कराने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट डू एनीथिंग डियर स्टूडेंट्स। एक तरीके से हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब सोचेंगे कि सर आप हमें विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ा रहे हो। नहीं, मैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं पढ़ा रहा। मैंने अपने फोन से वीडियो बनाई है, फोन को मैंने चार्ज किया है। चार्ज करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी है डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ी है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड जो शुरू जो होता है वो होता है डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो शुरुआत जो करी है, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड इसका जो शुरू जो करा है डियर स्टूडेंट्स, वो फर्स्टली हम लिख रहा हूं किससे हुई है डियर स्टूडेंट्स? एक अंबर से हुई है। मतलब ये जो अंबर है बेसिकली क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर मैं एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये वाला वो वाला अंबर नहीं है जो आप स्काई वाला जो सोच रहे हो आप, ये वो अंबर नहीं है डियर स्टूडेंट्स। बेसिकली ये जो अंबर है क्या है बेटा? एक येलो कलर का एक रेजिनियस सब्सटेंस है डियर स्टूडेंट्स, रेजिनियस सब्सटेंस। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस है, जैसे गम होती है ना, गम की तरीका का येलो कलर का एक सब्सटेंस होता है डियर स्टूडेंट्स, जो बेसिकली कहां मिला? जिसे बेसिकली फाउंड किया गया
किस में बेटा, कहाँ फाइंड आउट किया गया, सोर्स ऑफ बाल्टिक सी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो बाल्टिक जो सी जो था उसके किनारों पर इसकी डिस्कवरी करी, सोर्स ऑफ बाल्टिक सी। अब ये किसने डिस्कवर करा, ये किसने डिस्कवर करा बेटा, इसको जो डिस्कवर जो किया है डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो डिस्कवरी जो हुई है वो करी है बेटा थेल्स ऑफ माल्टस ने करी है डियर स्टूडेंट्स। किसने करी है डियर स्टूडेंट्स, थेल्स ऑफ माल्टस ने करी है। कब करी है तो मैं आपको ये बता देता हूं, इन 600 बीसी के अंदर करी है डियर स्टूडेंट्स। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डियर स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा होगा कि बेटा जब हम बेसिकली क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, टेक ऑफ करते हैं सिंथेटिक क्लॉथ को और नायलॉन के कपड़ों को, जब हम टेक ऑफ करते हैं, उतारते हैं अपने शरीर से, तो बेसिकली वहां पर आपने एक स्पार्क देखी होगी या आपने कभी एक क्रैकल की साउंड को भी सुना होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपने ये भी चीज एक्सपीरियंस करी होगी कि बेटा जब हम किसी प्लास्टिक कॉम को ड्राई एयर के साथ में रब करते हैं तो वो बेसिकली एक इफेक्ट दिखाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपने ये चीज भी एक्सपीरियंस करी होगी कि जब हम गाड़ी में से सीट से जब हम उतरते हैं दरवाजे को खोल करके, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर आपने एक शॉक फील किया होगा, इलेक्ट्रिक शॉक फील किया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी डेली लाइफ के, हमारे लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस होने वाले कुछ फिनोमिना हैं। तो चलो उनको हम अभी छोड़ते हैं, पहले इसके बारे में आते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो अम्बर बेसिकली एक येलो रेजिनियस सब्सटेंस फाउंड किया गया है सोर्स ऑफ बाल्टिक सी के अंदर, इन 600 बीसी के अंदर इसे डिस्कवर किया है थेल्स ऑफ माल्टस ने। अब कह रहे सर ये इसको आप क्यों बता रहे हो, मैं इसको इसलिए चीज बता रहा हूँ, यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। कैसे शुरुआत हुई है, शुरुआत ये हुई है कि अम्बर जो बेसिकली क्या है, उसके पास में एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। अम्बर कैन अट्रैक्ट, अम्बर कैन अट्रैक्ट द टिनी pieces of paper, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रॉ और जो डस्ट जो पार्टिकल जो होती है ना डियर स्टूडेंट्स, उनको ये अट्रैक्ट कर लेता है, एक कंडीशन पर अट्रैक्ट करता है डियर स्टूडेंट्स। ये जरूरी नहीं है कि मान लो हमने एक, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये एक अंबर सब्सटेंस है, ये येलो रेजिनियस सब्सटेंस है, इसको मैं डस्ट पार्टिकल के पास में लेकर के गया, इट डज नॉट शो एनी इफेक्ट, ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। अगर मैं इसी अंबर को, अगर मैं क्या करता हूं डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी अंबर को अगर मैं रब करता हूं डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इट विल रब्ड विद किसके साथ में डियर स्टूडेंट्स, वूलन क्लॉथ के साथ में, किसके साथ में बेटा, वूलन क्लॉथ के साथ में। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी, जो अट्रैक्टिव जो प्रॉपर्टी जो अंबर पर जो डेवलप होती है ना डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली रबिंग से बनती है, रबिंग से आती है। और किसके साथ में रब करने से आती है, और भी अदर सब्सटेंस है उनके साथ में भी आ सकती है। पर्टिकुलरली मैं एक सब्सटेंस का नाम बता रहा हूं, किसके साथ में बेटा, वूलन क्लॉथ के साथ में। तो ये चीज हमें बहुत एक वंडरफुल एक इफेक्ट थेल्स ऑफ माल्टस के द्वारा देखा गया बेटा, कि जब हम अंबर को बेसिकली जब रब करते हैं किसके साथ में डियर स्टूडेंट्स, वूलन क्लॉथ के साथ में रब करते हैं, सो इट कैन शो एन इफेक्ट, इट कैन शो एन इफेक्ट। क्या कर सकता है ये डियर स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट द टिनी पीसेस ऑफ पेपर, स्ट्रॉ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड डस्ट पार्टिकल से। तो यहीं से ही शुरुआत होती है डियर स्टूडेंट्स हमारी इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है बेटा, अब उसके बाद में क्या हुआ, इसके अंबर ने ये चीज थेल्स ऑफ माल्टस ने ये इफेक्ट करा। उसके बाद में इसने कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करा डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद में क्या ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद में एक डॉक्टर, एक विलियम गिलबर्ट थे बेटा, डॉक्टर विलियम
गिलीबर्ट, डॉक्टर विलियम गिलीबर्ट थे। उन्होंने ये चीज बताई कि बिसाइड्स द अंबर को छोड़ करके और भी अदर सब्सटेंस ऐसे हैं कि जो क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, टिनी पीसेज ऑफ पेपर और डस्ट पार्टिकल और जो स्ट्रॉ जो होती हैं उनको वो क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज डॉक्टर विलियम गिलीबर्ट ने बताई डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। उसने ये चीज बताई कि क्या क्या चीज बताई कि जब हम प्लास्टिक कॉम्ब को रब करते हैं, क्या करते हैं बेटा, रब करते हैं किसके साथ में बेटा, ड्राई एयर के साथ में, किसके साथ में, ड्राई एयर के साथ में। दूसरा उन्होंने ये चीज बताई कि एबोनाइट रॉड को रब करते हैं किसके साथ में डियर स्टूडेंट्स, कैट फर के साथ में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तीसरा उन्होंने एक चीज और डिस्कवर करी कि अगर हम ग्लास रॉड को रब करते हैं डियर स्टूडेंट्स किसके साथ में बेटा, सिल्क क्लॉथ के साथ में, तो डियर स्टूडेंट्स ग्लास रॉड, एबोनाइट रॉड और जो प्लास्टिक जो कॉम्ब है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या हम ये कह सकते हैं कि सिल्क क्लॉथ, कैट फर और जो ड्राई जो हेयर जो होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी प्लास्टिक कॉम्ब है या एबोनाइट रॉड है या ये ग्लास रॉड है, ये भी सेम एक अट्रैक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं किस पर डियर स्टूडेंट्स, टिनी पीसेज ऑफ पेपर और डस्ट पार्टिकल के साथ में बेटा। तो ये चीज वहां से ये चीज पता चली बेटा। और मैं एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो डॉक्टर विलियम गिलीबर्ट ने बताया कि प्लास्टिक कॉम्ब को जब हम ड्राई एयर के साथ में रब करते हैं, तो आपने देखा होगा कि प्लास्टिक कॉम्ब को मान लो ड्राई एयर के साथ में रब करता हूं और उसको मैं अगर डस्ट पार्टिकल के पास में लेकर के जाता हूं, तो डियर स्टूडेंट्स उन डस्ट पार्टिकल और टिनी पीसेस को वो क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो आपको पता है कि अट्रैक्ट कब हो सकता है भाई, अगर मान लो मैं इसको मान लो मेरे पास में यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो मेरे पास में ये एक इफेक्ट है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अगर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट मींस ये ऑब्जेक्ट इस पर क्या अप्लाइड कर रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा इस ऑब्जेक्ट पर। और कैसा फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कि वो इन सच ए वे दैट इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस बॉडी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फोर्स का नाम बताया, विलियम गिलीबर्ट ने एक फोर्स इंट्रोड्यूस करा कि ये जो फोर्स जो लगता है ना, ये जो फोर्स जो होता है कि जैसे प्लास्टिक कॉम्ब को अगर हम ड्राई एयर के साथ में रब करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वो डस्ट पार्टिकल टिनी पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स इनके बीच में बताया कि प्लास्टिक कॉम्ब कैन अट्रैक्ट प्लास्टिक कॉम्ब। जैसे मैं मान लो कि ये मेरे पास में एक प्लास्टिक कॉम्ब है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। अगर मैं इस प्लास्टिक कॉम्ब को, ये मेरा ड्राई एयर के साथ में रब्ड है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये मेरे डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या करेगा, इन डस्ट पार्टिकल को और जो टिनी जो पीसेज ऑफ जो पेपर है जो पड़े हुए हैं, इन सभी को क्या कर लेगा डियर स्टूडेंट्स, ये अट्रैक्ट कर लेगा। आपने देखा भी है अपनी लाइफ के अंदर, इस चीज को आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये क्या कर लेगा, उनको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो फोर्स जो प्लास्टिक कॉम्ब इन डस्ट पार्टिकल पर जो ये फोर्स जो एक्सपीरियंस जो कर रहा है, फोर्स जो एक्सर्ट जो कर रहा है डियर स्टूडेंट, उस फोर्स को इंट्रोड्यूस कराया डॉक्टर विलियम गिलीबर्ट ने। ये चीज उन्होंने बताई कि ये बेसिकली ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी मैं चैप्टर पे नहीं आया हूं, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ये इनको क्यों अट्रैक्ट करता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे डियर स्टूडेंट्स माइंड में, ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी, बट आप लोग अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसको ही ध्यान देते चले जाएं, ठीक है बेटा। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है, येलो रेजिनियस सब्सटेंस से शुरुआत होती है, अंबर है,
उसे कहां से फाइंड आउट किया गया डियर स्टूडेंट? सोर्स ऑफ बाल्टिक सी। थेल्स ऑफ माल्टस ने डिस्कवर करा। थेल्स ऑफ माल्टस ने जब डिस्कवर करा तो उन्होंने एक फिनोमिना बताया, उन्होंने एक इफेक्ट देखा कि जब हम अंबर को वूलन क्लॉथ के साथ में रब करते हैं तो बेसिकली ये क्या करता है, टिनी पीसेस ऑफ पेपर और डस्ट पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट करता है। ठीक है बेटा, तो ये उन्होंने फोर्स का नाम बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने एक चीज बताई, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में थेल्स ऑफ माल्टस ने नहीं बताया था, बस सिर्फ और सिर्फ थेल्स ऑफ माल्टस ने, ये वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द ग्रीक साइंस है बेटा, ग्रीक साइंस का एक बहुत बड़ा फाउंडर है थेल्स ऑफ माल्टस। उसने सिर्फ ये बताया है कि जो अंबर जो है बेसिकली क्या करता है, अट्रैक्ट कर देता है टिनी पीसेस ऑफ पेपर, मतलब उसके पास में एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी भी तभी आती है जब उसे हम वूलन क्लॉथ के साथ में क्या करते हैं, रब करते हैं। उसके बाद में सेकेंड थिंग्स जो आती है, जो स्टडी जो हुई थेल्स ऑफ माल्टस के बाद में, अब आपको पता है कि एक बार अगर डिस्कवरी छिड़ जाती है तो सारे साइंटिस्ट अपने अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने भी ये चीज बताई, उन्होंने इस अंबर थेल्स ऑफ माल्टस के इस इफेक्ट को समझा और उन्होंने ये चीज बताई कि बिसाइड द अंबर देयर इज ए अदर सब्सटेंस व्हिच कैन शो द सेम इफेक्ट। कौन सा सब्सटेंस है वो? प्लास्टिक कॉम्ब को अगर हम रब करते हैं ड्रायर के साथ में, एबोनाइट रॉड को कैटफर के साथ में, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ में। ठीक है बेटा, तो उन्होंने ये चीज बताई कि अगर प्लास्टिक कॉम्ब अगर एक इफेक्ट दिखाता है, मतलब एक अट्रैक्टिव इफेक्ट दिखाता है, तो एक जरूर कोई ना कोई उनके बीच में ऐसा फोर्स होगा जो क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, जो उन डस्ट पार्टिकल पर एक्सर्ट हो रहा है, लग रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो जो फोर्स है उनके बीच में जो लग रहा है उस फोर्स का नाम है डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इन्होंने बस इतनी ही चीजें बताई। फिर थर्ड में जो बैकग्राउंड में जो आता है डियर स्टूडेंट्स, थर्ड में जो बैकग्राउंड में जो आता है, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड जो आता है, वो है डियर स्टूडेंट्स, कौन है? वो है बेटा C.F. ड्यूफे। C.F. ड्यूफे। C.F. ड्यूफे ने क्या बताया? अगली बैकग्राउंड जो हिस्ट्री जो है, अगली बैकग्राउंड जो हिस्ट्री है वो ये है कि C.F. ड्यूफे ने एक एक्सपेरिमेंट करा डियर स्टूडेंट्स। उन्होंने एक चीज समझाई, उन्होंने हमें एक चीज ये समझाई कि मान लो मेरे पास में डियर स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए मेरे पास में एक मेटल रॉड है डियर स्टूडेंट्स। क्या है? मेटल रॉड है। ठीक है, और इस मेटल रॉड के साथ में मान लीजिए दो लीव्स अटैच हैं डियर स्टूडेंट्स मेटल की। ये मेटल लीव्स हैं, ये क्या डियर स्टूडेंट्स? मेटल लीव्स। ठीक है बेटा, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? एक मेटल रॉड है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट C.F. ड्यूफे ने एक एक्सपेरिमेंट करा, एक एक्सपेरिमेंट से ये चीज बताई, ये फाइंड आउट किया एक एपरेटस की हेल्प से, जिसका नाम था डियर स्टूडेंट्स गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप था डियर स्टूडेंट्स। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से डियर स्टूडेंट्स उसने एक चीज बताई, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से ये चीज बताई कि मान लो मेरे पास में 2 मेटल लीव्स हैं जो मेटल रॉड से क्या है बेटा? अटैच है। ठीक है बेटा, और ये इस तरीके से अटैच है कि इन पर इफेक्ट, अगर हम इन पर कोई इफेक्ट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स उन पर वो इफेक्ट शो हो सकता है। ये फ्री टू मूव है, ये जो मेटल रॉड के साथ में जो अटैच है ना डियर स्टूडेंट्स पॉइंट से, वो फ्री टू मूव है। तो C.F. ड्यूफे ने क्या करा? एक ग्लास रॉड ले ली। क्या ले ली डियर स्टूडेंट्स? ग्लास रॉड। ठीक है बेटा,
ये मान लीजिए मेरे पास में एक ग्लास रॉड है, ठीक है बेटा। ये जो ग्लास रॉड है उन्होंने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, को रब करा किसके साथ में बेटा, उन्होंने एक क्लॉथ के साथ में, सिल्क क्लॉथ के साथ में इसको क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, रब करा। सिल्क क्लॉथ के साथ में क्या करा डियर स्टूडेंट्स, रब करा। किसको, ग्लास रॉड को। या हम ग्लास रॉड की जगह पर एबोनाइट रॉड भी ले सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। एबोनाइट रॉड को किसके साथ में रब करना पड़ेगा, कैट फर के साथ में। तो CF ड्यूफे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ग्लास रॉड रब विद द सिल्क क्लॉथ। इसको डियर स्टूडेंट्स उसने इस मेटल रॉड से क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, टच करा, ठीक है। तो ये ग्लास रॉड जो बेसिकली क्या है, रब्ड थी किसके साथ में डियर स्टूडेंट्स, सिल्क क्लॉथ के साथ में थी। तो आफ्टर रबिंग, तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स इसको, आफ्टर रबिंग इट विल टच विद द मेटल रॉड। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक उन्होंने एक इफेक्ट देखा। क्या इफेक्ट देखा डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने ये इफेक्ट देखा कि ये जो मेटल जो लीव्स जो होती है ना डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कर रही है डियर स्टूडेंट्स, डाइवर्स कर रही। क्या कर रही है डियर स्टूडेंट्स, डाइवर्स। क्या कर रही है डियर स्टूडेंट्स, डाइवर्स। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इनके बीच का जो सेपरेशन जो था, इनके बीच का जो सेपरेशन जो था डियर स्टूडेंट्स, वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। अगर सेपरेशन घटता तो मैं ये कहता कि ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इनके बीच में सेपरेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बढ़ गया। अगर सेपरेशन बढ़ गया तो डियर स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। वो जो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है डियर स्टूडेंट्स, वो अट्रैक्टिव नहीं है, वो ये है कि इनके बीच में क्या लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, एक रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, बट वो जो फोर्स है वो कैसा है डियर स्टूडेंट्स, रिपल्सिव है। कैसा है डियर स्टूडेंट्स, रिपल्सिव। तो ड्यूफे ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें बताई। उन्होंने ये चीज बताई कि मतलब ये है कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स जो लग सकता है डियर स्टूडेंट्स, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और वो रिपल्सिव भी हो सकता है। और भी हमारे पास में चीजें हैं कि जैसे मान लो हम ग्लास रॉड को, मान लो मेरे पास में एक ये ग्लास रॉड है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, जो किसके साथ में रब है डियर स्टूडेंट्स, जो किसके साथ में रब है डियर स्टूडेंट्स, सिल्क क्लॉथ के साथ में। एक दूसरी एक ग्लास रॉड है, वो भी किसके साथ में डियर स्टूडेंट्स, सिल्क क्लॉथ के साथ में है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चीज देखी गई कि जब हम टू ग्लास रॉड जो सिल्क क्लॉथ के साथ में रब हैं, अगर उनको हम प्लेस करते हैं एट ए डिस्टेंस से, अगर हम प्लेस करते हैं, ठीक है, और उनको इस तरीके से एट ए डिस्टेंस प्लेस करते हैं कि वहां पर हमें एक इफेक्ट दिखता है डियर स्टूडेंट्स। क्या इफेक्ट दिखता है कि वो दोनों क्या कर जाती हैं डियर स्टूडेंट्स, रिपल कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं डियर स्टूडेंट्स, रिपल करती हैं। तो ये चीज रिपल्सिव वाला जो कंसेप्ट जो था, ना तो थेल्स ऑफ माइटस ने बताया और ना ही डॉक्टर विलियम गिलिबर्ट ने बताया। तो ये चीज बताई CF ड्यूफे ने। उन्होंने ये चीज बताई कि जो हमारी जो गोल्ड लीफ के द्वारा कि जो हमारी दो जो बॉडी जो होती हैं, टू जो मेटल जो लीव्स हैं, वो हमारी क्या भी कर सकती हैं, डाइवर्ज भी कर सकती हैं। क्या कर सकती है डियर स्टूडेंट्स, डाइवर्ज भी कर सकती हैं। तो उन्होंने इस चीज को आपको बताया। उन्होंने एक चीज और बताई डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने एक चीज ये बताई कि उन्होंने एक चीज ये और बताई कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डियर स्टूडेंट्स हमारी टू टाइप्स की है। उन्होंने ये चीज बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी कितनी टाइप्स की डियर स्टूडेंट्स, टू टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट दिया और उन्होंने बताया कि जो पहली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन सी है डियर स्टूडेंट्स, विट्रस है, और दूसरा डियर स्टूडेंट्स क्या है, रेजिलियस है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, रेजिलियस। तो डियर स्टूडेंट्स ये दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने बताई, विट्रस और कौन सी डियर स्टूडेंट्स, रेजिलियस बताया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
ठीक है बेटा। अभी मैंने एक वर्ड का नाम नहीं बोला है, वो वर्ड में बाद में ओपन करूंगा, जिस वर्ड को मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा। विट्रस और रेजिनियस, टू टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। किसने डियर स्टूडेंट्स? ड्यूफेने। और ड्यूफेने टू काइंड की जो इलेक्ट्रिसिटी के जो नेम जो थे विट्रस और रेजिनियस। और उन्होंने एक चीज बताई डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा एक पोस्टुलेट बताया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो एवरी जो मैटर जो होते हैं, एवरी जो मैटर जो होते हैं, एवरी जो मैटर जो होते हैं बेसिकली उसके अंदर टू काइंड के फ्लूइड होते हैं। टू काइंड के क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? फ्लूइड होते हैं। टू काइंड के क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं। मतलब एक तो पॉजिटिव फ्लूइड होता है और डियर स्टूडेंट्स एक होता है नेगेटिव फ्लूइड होता है। पॉजिटिव फ्लूइड और दूसरा डियर स्टूडेंट्स क्या है? नेगेटिव फ्लूइड है। बट अगर कोई बॉडी, अगर मान लो मैं प्लास्टिक कॉम्ब को अगर मैं ले रहा हूं, जैसे मान लो मेरे पास में ये प्लास्टिक कॉम्ब है, क्या बेटा? प्लास्टिक कॉम्ब। अगर मैंने प्लास्टिक कॉम्ब को ड्राई एयर के साथ में रब नहीं करा है, प्लास्टिक कॉम्ब, उन्होंने ये चीज बताई है बेटा सीएफ ड्यूफेने कि जो एवरी जो मैटर है, एवरी जो मैटर है, एवरी जो मैटर है उसके अंदर टू काइंड्स ऑफ क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? टू काइंड्स ऑफ फ्लूइड्स होते हैं। टू काइंड्स ऑफ क्या होते हैं? फ्लूइड्स होते हैं। एक तो उन्होंने बताया पॉजिटिव फ्लूइड होता है, पॉजिटिव फ्लूइड होता है, और दूसरा डियर स्टूडेंट्स कैसा होता है? नेगेटिव फ्लूइड होता है। क्या होता है? नेगेटिव फ्लूइड होता है। जो पॉजिटिव जो अगर किसी बॉडी के अंदर, मान लो ये हमारे पास में कोई मैटर है, अगर किसी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, एक पॉजिटिव फ्लूइड भरा हुआ है उसके अंदर, अगर किसी बॉडी के अंदर, किसी मैटर के अंदर अगर फ्लूइड, नेगेटिव फ्लूइड और पॉजिटिव फ्लूइड इक्वल अमाउंट में अगर है, अगर इक्वल अमाउंट में है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना कि वो जो बॉडी जो होती है डियर स्टूडेंट्स, उस बॉडी को हम बोलते हैं कि जो हमारी जो बॉडी है वो बॉडी डियर स्टूडेंट्स कैसी बॉडी में कंसीडर की जाती है? न्यूट्रल बॉडी के अंदर कंसीडर की जाती है, या इसको हम बोल सकते हैं अनचार्ज्ड बॉडी बोलते हैं, अनचार्ज्ड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये सीएफ ड्यूफेने बताया बेटा। किसने बताया? सीएफ ड्यूफेने। दूसरी डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं, ड्यूफेने ये भी बताया कि जब हम किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ में रब करते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी मैटर के अंदर, जैसे मान लो मेरे पास में कोई मैटर है, अगर इस मैटर के अंदर बेटा क्या है? पॉजिटिव फ्लूइड एक्सेसिव है, अगर पॉजिटिव फ्लूइड किसी मैटर के अंदर एक्सेसिव है, तो डियर स्टूडेंट्स वो जो बॉडी है ना डियर स्टूडेंट्स, वो एक हमारी चार्ज्ड बॉडी है। कौन सी बॉडी है डियर स्टूडेंट्स? चार्ज बॉडी। और कौन सी चार्ज बॉडी है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। कौन सी चार्ज बॉडी है बेटा? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अगर मान लो किसी बॉडी के अंदर, मान लो ये बॉडी है मेरे पास में, इसके अंदर बेटा नेगेटिव फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव फ्लूइड ज्यादा है किसी बॉडी के अंदर, तो वो बॉडी जो होगी बेटा वो कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी होगी। क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी होगी। ये चीज किसने बताई डियर स्टूडेंट्स? ड्यूफेने। क्या बताई? किसने बताई? ड्यूफेने। दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, ड्यूफेने क्या बताया? ड्यूफेने दो चीजें बताई। ड्यूफेने ये चीज बताई कि अगर हम किसी एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सूटेबल सब्सटेंस के साथ में रब करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, वहां पर अट्रैक्ट भी हो सकती हैं, वो दोनों अट्रैक्ट भी हो सकती हैं और अट्रैक्ट भी हो सकती हैं। जैसे क्या है? जैसे क्या है कि प्लास्टिक कॉम्ब को ड्राई एयर के साथ में अगर हम रब करते हैं, और दूसरा डियर स्टूडेंट्स या हम ये बोल सकते हैं कि ग्लास रॉड को ये मेरे पास में मान लीजिए ग्लास रॉड है जो सिल्क क्लॉथ के साथ में रब है,
और एक दूसरी है डियर स्टूडेंट्स, क्या है बेटा, एक एबोनाइट रॉड है जो कैट फर के साथ में रब है। ये एबोनाइट रॉड है, एबोनाइट रॉड है। और डियर स्टूडेंट्स ये मान लीजिए मेरे पास में ग्लास रॉड है। ये किसके साथ में रब है डियर स्टूडेंट्स, ये डियर स्टूडेंट किसके साथ में रब है, ये सिल्क क्लॉथ के साथ में रब है और ये कैट फर के साथ में रब है। तो मतलब जब हम एक ग्लास रॉड को दूसरी एबोनाइट रॉड के पास में लेकर के आते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर जाती हैं, अट्रैक्ट करती हैं ये। और दूसरा अगर हम किसी अगर मान लो एक हमारे पास में एक ग्लास रॉड है और दूसरी भी हमारे पास में एक ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड फर्स्ट है, ग्लास रॉड, ये भी क्या है स्टूडेंट्स हमारी ग्लास रॉड है। ठीक है बेटा, अगर हम दो ग्लास रॉड लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, दो ग्लास रॉड अगर हम लेते हैं, ठीक है बेटा, एक दो ग्लास रॉड है, दोनों किसके साथ में रब है बेटा, ये हमारी रब है किसके साथ में बेटा, सिल्क क्लॉथ के साथ में। तो ये देखते हैं कि ये दोनों क्या करती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या कर जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों करते हैं बेटा रिपल करते हैं, क्या करते हैं, रिपल। तो उन्होंने ये चीज बताई कि एक सब्सटेंस को अगर हम किसी दूसरे सूटेबल सब्सटेंस के साथ में रब करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पर क्या हो सकता है, मतलब अट्रैक्ट भी हो सकते हैं किसी कंडीशन में, और किसी दूसरे कांटेक्ट के साथ में, दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट के साथ में वो भी क्या भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, रिपल भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग ये चीज याद रखेंगे। अब हमें ये चीज पता चल गई है कि मतलब अट्रैक्टिव भी होता है और एक रिपल भी होता है। अब ये जो अट्रैक्ट और जो रिपल जो हो रही है डियर स्टूडेंट, ये किस कारण हो रही है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इनके अंदर मास तो है, मास है, तो मास के कारण मास के लिए अगर मास के कारण ही अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें रब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो वैसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये चीज तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मतलब ये जो प्रॉपर्टी जो आती है ना डियर स्टूडेंट्स रब करने से, वो एक मास से डिफरेंट प्रॉपर्टी है। मतलब बॉडी के अंदर एक मास भी है और दूसरा डियर स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी और होती है उस बॉडी के अंदर, जो कब आती है, जब एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सूटेबल सब्सटेंस के साथ में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, रब करते हैं। वो प्रॉपर्टी जो है ना डियर स्टूडेंट्स, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक है, क्या बोलते हैं, चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो ये बेसिकली इसको हम पूरे नाम से बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ड्यूफे ने दो चार्जों के बारे में बताया है। मतलब एक मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक विट्रस चार्ज होता है और दूसरा डियर स्टूडेंट्स एक रेजिनियस चार्ज होता है। ठीक है बेटा, और उसने बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 2 मॉडल थ्योरी बताई हुई है। एक थ्योरी दी हुई है डियर स्टूडेंट्स, 2 फ्लूइड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 2 फ्लूइड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि एवरी जो मैटर है वो उसके अंदर 2 काइंड ऑफ फ्लूइड होते हैं। ठीक है, एक तो होता है पॉजिटिव फ्लूइड, एक होता है नेगेटिव फ्लूइड होता है। जो पॉजिटिव, अगर किसी बॉडी के अंदर पॉजिटिव फ्लूइड और नेगेटिव फ्लूइड अगर इक्वल अमाउंट में है, इक्वल अमाउंट है तो डियर स्टूडेंट्स वो न्यूट्रल बॉडी और वो अनचार्ज बॉडी है, और वो बॉडी कभी भी डस्ट पार्टिकल और टिनी पीसेस ऑफ पेपर को क्या नहीं कर सकती, अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, इट डज नॉट शो एनी इफेक्ट। ओके बेटा, तो उन्होंने कंसीडर किया कि वो न्यूट्रल बॉडी और वो अनचार्ज बॉडी है। फिर उन्होंने एक चीज बताई कि अगर किसी बॉडी के अंदर एक्सेसिव पॉजिटिव फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 3 बार देखा हुआ, पॉजिटिव 4 बार टाइम देखा हुआ, तो पॉजिटिव एक्सेसिव फ्लूइड है इसके अंदर, तो ये बॉडी है पॉजिटिव चार्ज बॉडी बोली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर किसी के अंदर क्या बेटा नेगेटिव फ्लूइड ज्यादा भरा हुआ है तो वो नेगेटिव चार्ज बॉडी है डियर स्टूडेंट्स। अब एक चीज मैं आप लोगों को फिर बताता हूं, ये इसके बाद में एक और कंसेप्ट आता है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद में कंसेप्ट ये आता है कि डियर स्टूडेंट्स
जो हमारे जो बेंजामिन जो फ्रैंकलिन जो भाई साहब जो थे, सर जो थे हमारे, सर ही बोलेंगे, भाई साहब तो नहीं है, सर हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसने बेसिकली क्या बताया, उन्होंने ये चीज बताई, उन्होंने चार्ज बताए, एक तो पॉजिटिव चार्ज बताया और डियर स्टूडेंट्स एक बताया नेगेटिव चार्ज बताया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो चार्ज जो डेवलप होता है, चार्ज डेवलप ऑन द ग्लास रॉड, चार्ज डेवलप ऑन द ग्लास रॉड, तो वो जो बेसिकली वो चार्ज कौन सा कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज। और ड्यूफे के अकॉर्डिंग में इस पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, विट्रस चार्ज बोलते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज को, कौन सा बोलते हैं, विट्रस चार्ज। नेगेटिव चार्ज कौन सा है बेटा, नेगेटिव चार्ज है द चार्ज डेवलप ऑन द एबोनाइट रॉड, उस चार्ज को डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं बेटा, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं बेटा ड्यूफे के अकॉर्डिंग में वो बोलते हैं उसको रेजिनियस चार्ज। रेजिनियस और विट्रस ये हमारे कंफ्यूजन है, ये कन्वीनियंट नहीं होते, तो हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और कौन सा बेटा, नेगेटिव चार्ज के बारे में बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी बेटा, ठीक है। अभी आप ये चीज मत समझना कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, हो सकता है नहीं भी आया आप लोगों को, मुझे पता है इस चीज का, हो सकता है नहीं भी आए, तो अब टेंशन मत लेना, आई होप आपको समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो मैं आप लोगों को एक चीज और बता रहा हूं बेटा, शुरुआत से मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं, डिस्कवरी कहां से शुरू होती है, कहां से डिस्कवरी शुरू होगी, डिस्कवरी थेल्स ऑफ माइटस के अंबर से शुरू हुई है। कौन सी प्रॉपर्टी के द्वारा, क्या इफेक्ट देखा गया कि वो अट्रैक्ट करता है, कब करता है, जब उसे वूलन क्लॉथ के साथ में क्या करते हैं, रब करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा, उसके बाद में किसने स्टडी दी, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने स्टडी करी, ठीक है बेटा, इंग्लैंड का रहने वाला था, ठीक है बेटा। तो ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि अंबर के अलावा भी और ऐसे सब्सटेंस हैं जो मतलब टिनी पीसेस और डस्ट पार्टिकल को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये चीज उन्होंने बताई। और उन्होंने एक चीज और बताई कि जो प्लास्टिक कॉम जो है वो डस्ट पार्टिकल को जो अट्रैक्ट जो करता है, या एबोनाइट रॉड डस्ट पार्टिकल जो अट्रैक्ट करती है, जो अंबर जो डस्ट पार्टिकल जो अट्रैक्ट करता है, ग्लास रॉड जो अट्रैक्ट जो करती है, बेसिकली फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ये उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। उन्होंने ये 3 टर्म दे दी, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में किसका नंबर आया, ड्यूफे ने बताया, ड्यूफे ने ये चीज बताई कि जो बेसिकली उन्होंने ये चीज बताई कि जो एवरी जो मैटर जो होते हैं, एवरी जो मैटर जो होते हैं उनके अंदर 2 फ्लूइड्स होते हैं, 2 फ्लूइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव फ्लूइड होता है और एक नेगेटिव फ्लूइड होता है। अगर किसी बॉडी के अंदर पॉजिटिव फ्लूइड और नेगेटिव फ्लूइड इक्वल अमाउंट में अगर वो बैलेंस है, तो मतलब वो क्या है, वो अनचार्ज्ड है, क्या है, अनचार्ज्ड है। तो मतलब अनचार्ज है तो वो क्या नहीं कर सकते, डस्ट पार्टिकल को, टिनी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो न्यूट्रल बॉडी होती है। कौन सी बॉडी होती है, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है बेटा। फिर उन्होंने एक चीज बताई कि गोल्ड लीफ के द्वारा, कि बेटा जो गोल्ड लीफ के द्वारा उन्होंने ये चीज और शो करी कि रिपल्सिव फोर्स भी लगता है। क्या क्या होता है, दो चार्ज बॉडी है तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है और अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है। उसके मैंने आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। गोल्ड लीफ के द्वारा तो उन्होंने ये चीज बताई कि जो हमारी जो अगर हम किसी बॉडी को अगर हम चार्ज कर देते हैं, अगर चार्ज करते हैं गोल्ड लीफ के द्वारा, उन्होंने बताया कि वो रिपल भी हो सकते हैं। और उन्होंने पहले ही पता चल गया था अट्रैक्ट तो होता ही होता है, तो रिपल्सिव फोर्स के बारे में उन्होंने बताया ये भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स ही है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम अट्रैक्टिव फोर्स में भी बोल सकते हैं फॉर्म में, और एक रिपल्सिव फोर्स की फॉर्म में भी बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। 2 फ्लूइड थ्योरी उसने बताई कि अगर पॉजिटिव फ्लूइड किसी बॉडी के अंदर ज्यादा है
तो वो क्या होगी, पॉजिटिवली क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिवली क्या होगी, चार्ज होगी। अगर पॉजिटिव फ्लूइड ज्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी, और अगर नेगेटिव फ्लूइड अगर किसी बॉडी के अंदर ज्यादा है तो वो नेगेटिवली चार्ज होगी। कौन सी होगी, नेगेटिवली चार्ज बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद में आए, कौन आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया, हाँ एक चीज बता देता हूँ, ड्यूफे ने एक चीज बताई कि जो ग्लास रॉड पर जो चार्ज जो डेवलप जो होता है उस चार्ज को उसने रेजिनियस चार्ज बोला था, और जो ग्लास रॉड पर सॉरी एबोनाइट रॉड पर जो चार्ज डेवलप हुआ उसे रेजिनियस, और ग्लास रॉड पर जो चार्ज डेवलप हुआ उसे विट्रस चार्ज बोला, ठीक है बेटा। बट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको क्या बताया, उन्होंने कहा, उन्होंने एक वन मॉडल थ्योरी बनाई, वन मॉडल थ्योरी के बारे में उन्होंने बताया, वन फ्लूइड मॉडल थ्योरी बताई इलेक्ट्रिसिटी की। उन्होंने ये चीज बताई कि अगर किसी बॉडी के, ये जो फ्लूइड जो होता है, जब हम किसी एक बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के साथ में रब करते हैं तो फ्लूइड ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं, फ्लूइड ट्रांसफर होते हैं। वो फ्लूइड किस तरीके से ट्रांसफर होंगे वो हम अगली क्लास में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। उस फ्लूइड का नाम क्या है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो बेटा आज की क्लासेस में आप लोगों को यहीं तक ही है बेटा, आप लोग अच्छे तरीके से समझें। ये इंट्रोडक्शन है और ये इलेक्ट्रिसिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। थैंक यू बेटा।